नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। नरोत्तम जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पुरोहित जी। नरोत्तम जी, एक मंत्र दिया है 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, सैनिटाइजेशन, ये सब चीजें ठीक हैं, स्थायी इलाज वैक्सीनेशन है। तो वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते, इस गृह विभाग के मुखिया होने के नाते घर की बड़ी जवाबदेही आपके पास है। वैक्सीनेशन बहुत अच्छी सफलतापूर्वक संचालित हो जाए। इजराइल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहां पर 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया। कोरोना की दूसरी लहर काम नहीं कर पा रही, वहां तीसरी का अंदेशा है। अगर हमारे यहाँ वैक्सीनेशन 1 मई से जो प्रारंभ हो रहा है तेजी से हो गया तो मेरी मानता है तीसरी लहर का कोई असर नहीं आएगा। पूरा देश यथावत चलता रहेगा। किसी लॉकडाउन की जरूरत, लॉकडाउन हो, मास्क हो, सैनिटाइज हो, 2 गज की दूरी हो, ये अस्थाई है, स्थायी नहीं है। स्थायी वैक्सीन ही है। हम इस कोरोना से तब लड़ लिए जब हम पे दवाई नहीं थी, वैक्सीन नहीं थी, इंजेक्शन नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। आज तो हम पे वेंटिलेटर भी हैं, ऑक्सीजन भी है, इंजेक्शन भी है, वैक्सीन। कांग्रेस कह रही है कि व्यवस्थाएं तो है ही नहीं, बदहाल स्थिति है। अरे भाई, व्यवस्था नहीं है तो मैंने कहा ना, कल 12,000 से अधिक लोग आए और 13,000 से अधिक लोग ठीक होके गए। अगर यही साइकिल चल पड़ी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोरोना का एक तो भरोसा नहीं है ना कब कहाँ घुस पड़े। लेकिन हमारे प्रयासों में कोई कमी है क्या? वायु मार्ग से ऑक्सीजन आ रही है, रेल मार्ग से ऑक्सीजन आ रही है, सड़क मार्ग से ऑक्सीजन आ रही है। तीनों मार्ग 24 आवर्स चल रहे हैं, 24 आवर्स। सबसे जल्दी स्थिति को नियंत्रण में लिया है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि अगर ऑक्सीजन प्लांट पहले ही लगा लिए होते तो कोई इतना समस्या होनी नहीं थी। उनको जरा छत्तीसगढ़ को सलाह नहीं दी ना उनने, महाराष्ट्र को सलाह नहीं दी, राजस्थान को नहीं दी, मध्य प्रदेश को ही दे रहे हैं सभी सलाह। ये बीमारी अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है। पैसा तो छत्तीसगढ़ को आया था ना ऑक्सीजन प्लांट का, क्यों नहीं लगाए? सलाह वहां क्यों नहीं दी कमलनाथ जी ने? राष्ट्रीय महासचिव थे ना ये तो। महाराष्ट्र को क्यों नहीं दी, जहां इनकी सरकार है समर्थन की? राजस्थान को क्यों नहीं दी, गहलोत? मेरा कहना है कमलनाथ जी से कि कहीं तो एक जगह ऐसी छोड़ना चाहिए जहां राजनीति नहीं करे। 3 दिन तक इसी पे टूट करते रहे कि मौतें छुपा रहे हैं, लाशें छुपा रहे हैं। अरे क्यों छुपाएंगे लाशें? उससे क्या लाभ होने वाला है हमको? क्या लाभ होगा? ये आपदा है, प्राकृतिक आपदा है। ये सरकार के द्वारा निर्मित नहीं है। ये मध्य प्रदेश की आपदा नहीं, ये देश की आपदा नहीं, ये वैश्विक आपदा है। हम क्यों छुपाएंगे? उससे लाभ क्या है? अकारण को भय पैदा कर दिया जनता के अंदर और उसके दुष्परिणाम ये हुए कि एक व्यक्ति को अगर घर में कोरोना होता था, पॉजिटिव रिपोर्ट आती थी, तो उसको रेमडेसिविर की जरूरत है या नहीं है, बाकी का पूरा घर रेमडेसिविर ढूंढने निकल जाता था। अब रेमडेसिविर की जरूरत हमको 50% के बाद चाहिए, 40% के बाद चाहिए, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करे तब चाहिए। लेकिन बड़े लोग थे, वो लाया और घर पर रख लिए इंजेक्शन खरीद के, किल्लत पैदा कर दिया। कारण ऑक्सीजन की जरूरत हो या नहीं हो, वेंटिलेटर की जरूरत हो या नहीं हो, आगे बोले ऑक्सीजन का बेड चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए, आईसीयू में कर दो। भय पैदा कर दिया। एक अज्ञात आशंकाओं के बीच में लोग झूल गए। कई हमारे लोग, गरीब लोग, कराल काल के गाल में समा गए। तो ये इस तरह का जो कांग्रेस कृत्य करती है ये निंदनीय है। और वैक्सीन आई तो कह दिया सुअर की चर्बी है, वैक्सीन आई तो कह दिया भाजपा की चर्बी है, ये भाजपा की वैक्सीन है। वैक्सीन आई तो मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे? पहले मोदी जी लगवाए तब देश लगवाएंगे। आप ये मानते हैं कि जो वैक्सीनेशन का पहला और दूसरा चरण, पहले 65+ फिर 45+ जो चरण, कहीं ना कहीं उसमें उतना उत्साह नहीं दिखा, उसके पीछे ये जो भ्रम हुआ है उस वजह से? ये सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस भ्रम और भय फैला रही है। भ्रम के माध्यम से देश की राजनीति के अंदर इस समय कांग्रेस जैसी दयनीय हालत किसी दल की नहीं। सीए आ गया तो बोले पाकिस्तान भेज दिए जाओगे,
सीए आया तो बोला पाकिस्तान भेज दिए जाओ, कागज दिखाने पड़ेंगे 3 पीढ़ी के। दिल्ली की सड़कों पर 6 महीने लोग बैठे रहे। अब मुझे बताओ 1.5 साल हो गई सीए को आए हुए, कितने लोग पाकिस्तान गए, कितने लोगों को दिखाना पड़े कागज? एक भी आदमी लाए ना, ये बोले आसाम में बैरक बन रहे हैं उसमें रखे जाएंगे सारे हमारे अल्पसंख्यक भाई। कोई गया देश का अल्पसंख्यक? लेकिन भय पैदा कर दिया। ये कौन सी राजनीति है? किसान बिल आया, बोले मंडियां बंद हो जाएंगी, उनको बैठा ले हुए 6 महीने से किसानों को, मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी बंद हो जाएगी। अरे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इसमें कहां लिखा है कि मंडी बंद हो जाएंगी? बोले नहीं, हमको डाउट है, हमको आशंका है। सीए में कहां लिखा था पाकिस्तान भेज देंगे? बोले हमको डाउट है। अरे ये क्या राजनीति है? संभावनाओं पे, शंकाओं पे, कुशंकाओं पे देश में आंदोलन हो रहे हैं। आज कई आंदोलन भ्रष्टाचार पे नहीं हो रहा जिस पर देश में आंदोलन होते थे, हो ही नहीं रहा। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर लोगों को वैक्सीनेशन की बात कही है, तो जो कांग्रेस शासित राज्य हैं उनमें कोविशील्ड को कांग्रेस कह रही है कि उसने प्रेफर किया है, और शायद ये प्रेफर में फर्क कुछ नहीं है। दरअसल वो अपने राज्यों में लेट करना चाहते हैं इसको। जो वैक्सीन उपलब्ध है उसको वो देंगे नहीं, जो नहीं है उसके लिए वो कहेंगे, और ऐसे करके लेट करेंगे और कोरोना बम बने लोग घूमते रहे, ये सोचेंगे वो, जिससे इस तरह का अफरा तफरी का माहौल। इनको न वैक्सीन से मतलब, कांग्रेस के लोगों को न देश से मतलब। ये इसकी रचना ही कांग्रेस की स्थापना विदेशी ने करी थी, आज अध्यक्ष विदेश के मूल के हैं। इनकी इच्छा कुल मिला के भारत के अंदर अस्थिरता का माहौल हो और उसके आधार पर ये मोदी जी पर वार करें। कमलनाथ जी ने पूरी तरह से नकार दिया है, सिरे से खारिज किया है कि किसी भी स्थिति में ये सरकार जनहितैषी सरकार नहीं है। शिवराज सरकार को उन्होंने असफल सरकार करार दिया है। शिवराज सिंह तो असफल कभी नहीं रहे। जब इनकी सरकार बनी थी तब भी शिवराज सिंह जी को वोट ज्यादा मिले थे, इनको वोट नहीं मिले। कमलनाथ जी को सीट ज्यादा आई थी, 5 इनकी। सरकार असफल शिवराज जी कभी नहीं रहे। और यही करे, अभी इनने 28 सीटों के चुनाव में कहा था, ये 28 सीटों के चुनाव तब भी यही कहा था इनने। वहां पे लोग बुला लिए थे, मुहूर्त निकलवा रहे थे कि 28 जीत रहे हैं, निर्दलियों से संपर्क कर रहे थे। परिणाम आए तो क्या स्थिति हुई? 28 वाले 8 पे अटके थे। ये ख्याली पुलाव बनाते हैं। काठ की हाड़ी एक बार चढ़ती है, एक बार 2 लाख तक का झूठ चल गया, बार बार थोड़ी चलेगा। 2 लाख का 10 दिन में माफ, एक आदमी नहीं ला पाया आज तक मीडिया के सामने, ना आप ना वो। कोई तो लाओ भाई कि 10 दिन में किसका 2 लाख रुपया माफ हुआ, एक सिंगल नहीं ला रहे। शिवराज जी सरकार के मुखिया हैं, प्रदेश के मुखिया हैं, और आप प्रदेश के रक्षक हो, प्रदेश के सब शिवराज जी प्रदेश की निगहबानी करने वाले हो, बतौर गृह मंत्री। तो मैं दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि इस समय जो आरोप लग रहे हैं कि शिवराज का जो राज है वो शर्मराज और शबराज है, इस टाइप की ट्वीट्स हो रहे हैं, इस टाइप के सोशल मीडिया आरोप लग रहे हैं, आप दिल पे हाथ रख के बोलिए, आप कह सकते हैं कि शिवराज जी बहुत अच्छा कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं, बिल्कुल दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ। उसका कारण है कि हमारे पास तुलना को 5 प्रदेश हैं, हम 11वें नंबर पे हैं, हमसे ऊपर 10 हैं। आओ तुलना कर लो, WHO तुलना कर रहा है। बैठ के ट्वीट लिख देना ये बहुत सरल काम है, बहुत सरल काम। फील्ड में आओ और कुछ काम करो। ये ट्विटर लिखने वाले एक हाथ तो कोविड वार्ड में चले जाएं। आलोचना करना बहुत सरल होता है, फील्ड में जाना बहुत कठिन होता है। शिवराज जी कल बीना में थे ना, देख रहे थे ऑक्सीजन प्लांट को, थे कि नहीं थे फील्ड में? मैं कल इंदौर में था ना, था कि नहीं था फील्ड में? अपने जवानों के कोविड के वार्ड में गया था कि नहीं गया था? मैं आज अपनी जेल में गया था कि नहीं गया था? मैं नरसों दतिया के कोविड वार्ड के अंदर गया था कि नहीं गया था? ऐसे एक हाथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए ट्वीट करने वाला? तो क्या आप कह रहे हैं कांग्रेस है ही नहीं कहीं भी? अरे भाई हम तो कह रहे हैं बहुत है, आओ तो। हम क्यों कह रहे हैं कि नहीं? हम तो कह रहे हैं बहुत बड़े नेता हो भैया, पर आओ तो ना। आ क्यों नहीं रहे? ट्वीट ट्वीट ट्वीट, पेपर पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, ये बचा है वो। खरी बात थोड़ी बुरी लगती है, तो ऐसा कह रही है कांग्रेस के आप लोग जो है वो चुनावी पर्यटन करते हो, चुनावी प्रेम बहुत है आपको। अरे भाई हम जो भी करते हो, आप तो परिणाम देखो ना साहब, परिणाम देखो।
जनता क्या कहती है वो देखो। परिणाम आते ही ये कहने लगते हैं ईवीएम खराब है, परिणाम के पहले में कहते हैं कि हम जीत रहे हैं। तो चुनाव की वजह से जो भीड़ एकत्रित हुई, जो रैलियां हुई, जो जुलूस हुए, कोरोना उनकी वजह से फैला। कोरोना के अच्छा, मुझे एक बात बताएं पुरोहित जी, महाराष्ट्र में चुनाव थे क्या? छत्तीसगढ़ में चुनाव था क्या? राजस्थान में चुनाव था क्या? दिल्ली में चुनाव था क्या? हमसे ऊपर जो 10 प्रदेश हैं, हम तो 11वें नंबर पे हैं, वहां चुनाव थे क्या? नहीं थे। चुनाव की वजह से कोरोना फैला होता तो चुनाव वाला प्रदेश नंबर 1 पे एक हाथ तो होता। नहीं, राहुल गांधी ने चेताया था आपको? अरे भाई, किसी ने भी चेताया हो? राहुल गांधी खुद चुनाव में ही थे, केरल में, तमिलनाडु में। उन्होंने तो डिसीजन लिया कि वो रैलियां नहीं करेंगे। डिसीजन उनने जब लिया, जब फ्लॉप हो गई वहां पश्चिम बंगाल की उनकी एक सभा, 1 घंटे को जा पाए थे कुल पूरे चुनाव में 1 घंटे को पश्चिम बंगाल में गए थे। तो आप उनका निर्णय क्या मानते हो? मतलब अंगूर नहीं वो मिले निर्णय कैसे ले सकते हैं कोई? नहीं, निर्णय तो सरकार लेती है। नहीं, उन्होंने अपना कि हम चुनावी सभाएं नहीं अरे करेंगे। वो तो जा ही नहीं भाई, चुनाव में क्या, जब लोग ही नहीं आएंगे तो जाओगे कहां से? कोई बुला ही नहीं रहा था पश्चिम बंगाल में, तो निर्णय लिया। ये निर्णय केरल में लेते ना वो तो सार्थक होता। ये निर्णय तमिलनाडु में लेते ना, जहां मछली पकड़ रहे थे, तो सार्थक होता। तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस जिन मुद्दों पर, जिन पैरामीटर्स पर आप पे आरोप लगाती है, उन पैरामीटर्स पे वो खुद खरी नहीं है? तो अगर वो खरी है तो बताए ना। आलोचना करना बहुत सरल है अरविंद जी। आप एक बात बताओ, कमलनाथ जी उन 28 सीटों के चुनाव में गए, आपने कभी सुना उनने अपने 15 महीने के काम का बखान किया हो? उनने बताया हो कि हमने एक हाथ का 10 दिन में माफ किया था? हम एक ही बात पूछते थे। उनके घोषणा पत्र की बातें कर रहे हैं। उनने कहा कि हमने नौजवान को 4000 रुपए फलाने को दे दिया। हम क्या तो एक को ही सब मानेंगे? एक भी काम, एक भी घोषणा पत्र 15 महीने का नहीं बता पाए। हमारी आलोचना करना, सिर्फ भाजपा को गाली देना और हमें वोट दे दो, यही कल्चर है कांग्रेस का। कहीं भी काम के आधार पर वोट नहीं मांगते, और यही कारण है कि पिछले 20-25 साल में एक के बाद एक प्रदेश हारती चली जा रही है कांग्रेस। कांग्रेस की स्थिति क्षेत्रीय दलों जैसी हो जाएगी कुछ दिनों के अंदर, आप देखिए। और जहां भी कांग्रेस सरकार से 20 साल बाहर रही है, 15 साल बाहर रही है, फिर लौट के नहीं आई। उदाहरण उत्तर प्रदेश, उदाहरण बिहार है, उदाहरण पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है। ये सब वो प्रदेश हैं कि जहां वो तीसरी बार गई तो फिर लौट के नहीं आई कांग्रेस कभी भी। लेकिन मध्य प्रदेश में तो आई थी। अब नहीं आएगी। 15 महीने में इतने इतने बड़े गड्ढे, जैसे 10 साल हमको सरकार देके दिग्विजय सिंह 15 साल की व्यवस्था कर गए थे, कमलनाथ जी 15 महीने में 25 साल की व्यवस्था कर गए। कांग्रेस का कार्यकर्ता मन से दुखी हुआ था, मन से, बिना पैसे के ट्रांसफर नहीं होता था। कांग्रेस का नेता, कांग्रेस का कार्यकर्ता जो जूझता था, लड़ता था सड़क पे, दलाल ट्रांसफर करा लाता था, वो बेचारा घुस ही नहीं पाता था वल्लभ भवन में। ऐसी स्थिति कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की उस 15 महीने में हुई कि बचा हुआ कांग्रेस का कार्यकर्ता अंदर से ही टूट गया। अब मैं आपकी इस बात से सहमत भी हो जाऊं कि आप ऑक्सीजन भी जुटा रहे हैं, रेमडेसिविर भी जुटा रहे हैं, आईसीयू की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कह रही है ये तो प्यास लगने पे कुआं खोदने जैसी बात है। अरे मैंने बताया ना कि एक साथ अगर घर में सब लोग नहाने चले जाएं और फिर कहें कि आपने इतने बाथरूम की व्यवस्था नहीं की थी, या एक साथ किसी की तबीयत बिगड़ जाए, घर के अंदर डायरिया ही हो जाए, ये नहीं है, ये आपदा है। और किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी कि इसकी तीव्रता इतनी होगी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इसकी तीव्रता इतनी होगी। और यही कारण था कि ये अकेले मध्य प्रदेश में नहीं हुई हालत खराब। हम 11वें नंबर पे हैं आज, हमसे ऊपर 10 हैं, और उस 10 में से भी 5 वो प्रदेश हैं जो विपक्षी दलों के हैं, जो टॉप पे हैं। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, ये 5 प्यारे वो हैं जो हमसे ऊपर है और सारे विपक्षी दलों के हैं। इनने क्या कर दिया? वो दिल्ली वाला तो भैया कह रहा था मोहल्ला क्लिनिक खोल दी है मैंने, मोहल्ला क्लिनिक, आप आओ और देखो। एक बिस्तर नहीं दे पावा, एक बिस्तर। आज स्थिति ये हुई कि हाई कोर्ट को कहना पड़ा दिल्ली के कि नहीं संभल रहा हो तो हम दिल्ली सरकार को दें। बड़ा भारी वो बनता था, दुनिया को सबक देता था वो।
कहा जा रहा है कि आप बात नहीं कर रही, आपने प्रदेश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनसे आपने मदद नहीं मांगी, विपक्ष को भरोसे में नहीं लिया। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि विश्वास में ही नहीं लेते हैं और अपने मन से घोषणाएं कर रहे हैं सब। मैंने खुद ने कमलनाथ जी से बात की थी, मैंने खुद ने कहा था गवर्नर साहब कल बैठक लेने वाली हैं, आपको रहना चाहिए। मैंने खुद ने कहा था, सीएम साहब गवर्नर ने कहा है, आते नहीं है, पीसी को भेज देता हूं, पीसी को। ये कोई बात होती है क्या? पीसी को बेचारे को नेता प्रतिपक्ष बना दो ना। उसको जब मंत्री बनाया तो विभाग ऐसे दे दिए कि वो अपना परफॉर्मेंस ही नहीं दिखा पाया हमारा बड़ा भाई। अब कोई भी बात हो जाए तो पीसी को, विभाग देने की बात आए कोई भी तो जयवर्धन को। एक और संगीन आरोप लगा है आप पर कि मध्य प्रदेश की सरकार को आपने जब अस्थिर किया। मैंने कहा किया नहीं, आपके ऊपर ही लगा है कि ये शुरुआत तो आप लगाते रहो, मेरा कोई दूर दूर तक। चलिए मैं ये मानता हूं कि वो जब अस्थिर हुई, सरकारों का फेरबदल हुआ, तो उस समय कोरोना शुरू हो रहा था। एक व्यवस्थित सरकार चली आ रही थी 15 महीने से। जैसे ही वो अपने 16वें महीने में पहुंच रही थी, यौवन को प्राप्त कर रही थी, आपने उसे वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया या पहुंच गई और फिर आप संभाल नहीं पाए व्यवस्थाएं। कहाँ नहीं, हम नहीं संभाल पाए। तो कोरोना की सेकंड फेज की बात चल रही है। फर्स्ट फेज तो बहुत शानदार संभला था भाई, उससे शानदार क्या संभला होगा जो फर्स्ट फेज संभाला था। अभी बात सेकंड फेज की कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उनकी इस कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के लोगों ने पार्टी छोड़ी, उससे गिरी। भाजपा कहां से आ गई इसमें? भाजपा के लोग भाजपा छोड़े और कांग्रेस की गिर जाती तो समझ में आता। कांग्रेस के लोगों ने कांग्रेस छोड़ी, उनके विधायकों ने इस्तीफे दिए, उनके मंत्रियों ने। एक उपचुनाव हुआ दमोह में, उसमें उनका एजेंडा ये था कि लोकतंत्र की हत्यारी जो सरकार है वो तो 28 सीटों पे था। नहीं, अभी इसमें भी था। उन्होंने बार-बार उनको मुद्दे तो है नहीं, 15 महीने के कार्यकाल तो गिनाएंगे नहीं ना वो। तो आपको क्या लगता है कि दमोह भले ही एक सीट हो, आपने भी बहुत जोर आजमाइश करी है? मैं तो था नहीं, मैं पश्चिम बंगाल में था दमोह में। दमोह के परिणाम? मैं था नहीं यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल में आप थे, आपने बहुत जगह कहा 2 मई दीदी गई, तो क्या अभी भी कह रहे हैं हम अभी भी कह रहे हैं। अब 2 मई में क्या आ जाएगा, एग्जिट पोल आ जाएगा, आज ही देख लेना। किस आधार पर कह रहे हैं? जनता खड़ी हो गई थी भाजपा के साथ। हमारे मोदी जी का आभा मंडल, अमित शाह जी का आभा मंडल के प्रकाश में पूरा पश्चिम बंगाल प्रकाशित हो रहा था। अभी हाल आ रहा है 5 बजे, 1 घंटे बाद 5 बजे से एग्जिट पोल आएंगे। तो रुझान आ जाएंगे ना। तो उन रुझानों पे आपको इतना भरोसा है? नहीं, अभी तक तो सही निकलते आए हैं। आपको एक बड़ी जवाबदेही दी गई थी, 57 सीट थी आपके पास। आप कितना, आप वहां से ही 47 वो पर कहते हैं कि 47 हांडी के कुछ चावल ही बता देते हैं कि स्थिति। तो आपके 57 में से 47 पे भारतीय जनता पार्टी आएगी। पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से अभी लास्ट के जो चुनाव के चरण थे, उसमें ये प्रचारित करने की कोशिश की गई कि देखिए चुनाव की आड़ में पूरे पश्चिम बंगाल को इस महामारी में झोंक दिया। उसका कुछ नुकसान नहीं समझ रहे हैं आपको होगा? अरे भाई, चुनाव से महामारी कहां से झोंक गई? अब मैंने कहा महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे नहीं हुए हैं, वहां कुछ भी नहीं था, वहां महामारी नंबर 1 पे है। छत्तीसगढ़ में एक भी चुनाव नहीं है, वहां महामारी नंबर 2 पे है। पंजाब में कोई चुनाव नहीं, महामारी 3 पे है। दिल्ली में कोई चुनाव नहीं, महामारी 4 पे है। राजस्थान में कोई चुनाव नहीं है, महामारी 5 पे है। मैंने पंच प्यारे गिना दिए आपको। शुरुआती दौर में जब वैक्सीन भारत ने बनाई तो विश्व के कई देशों को वैक्सीन पहुंचाई मदद के तौर पे। आज जब दूसरी लहर से भारत जूझ रहा है तो अमेरिका शायद इवन आज स्पुतनिक V जो रूस की वैक्सीन है वो आज 1 तारीख को पहुंच भी जाएगी, वहां से चल चुकी है। तो पूरा विश्व भारत को सपोर्ट करने के लिए भी खड़ा है। तो आप इसको क्या मानते हैं? तब कहा गया था कि आपके पास जब वैक्सीन। अरे भाई, आज कल हमने सपोर्ट किया, तभी तो आज वो हमारी सपोर्ट में खड़े हुए हैं ना। लेकिन जब विश्व को जरूरत थी हमने दी, हमें जरूरत तो विश्व दे रहा है। परंपरा यही है। सवाल उठाए थे कि जब आपके पास कमी थी तो आपने दी क्यों? कमी कहां से आ गई? लोग लगवाने नहीं आ रहे थे, हमारे पास एक्सेस थी। कमी किसने कह दिया? कमी तो अब जब उसकी तीव्रता समझ में आई तब वो समझ में आई है। जब वैक्सीन बन के आई बाजार में तब तो कोरोना की सेकेंड वेव आई ही नहीं थी। तो उसको रखे रखे क्या करते थे? महाराष्ट्र ने 40 लाख खराब कर दी। कैसे खराब करवा देते, उसको नष्ट कर देते। देखो, आलोचना करना पुरोहित जी बहुत सरल है। हम उस वैक्सीन का क्या करते? अच्छा, मेरी जगह आप होते बताओ तो क्या करते? अगर मेरे यहां पर बहुत सारा भोजन बन गया शादी विवाह में, फंक्शन में,
खाने वाले कम आए, तो मुझे क्या करना चाहिए? उस भोजन को नाले में फेंकना चाहिए या बांट देना चाहिए? और बुला लेना चाहिए, बांट देना चाहिए, फेंकना तो नहीं चाहिए बना हुआ खाना। आज WHO से लेके सारे बड़े देश, अमेरिका हो, रूस हो, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, सब भारत की चिंता कर रहे हैं। वहाँ के अखबारों में ये लगातार बात, वहाँ की खबरें आम है कि भारत ने समय पर मदद की। तो भारत को एशिया के क्षेत्र में भारत को आज मदद की ज़रूरत है, तो सबको मदद करना चाहिए। मीडिया वहाँ की सरकारों को भारत की मदद करने की सलाह दे रहा है। ये आप इसको भी मीडिया मैनेजमेंट की श्रेणी में गिनें? देखो, मोदी जी वैश्विक नेता हैं, आपदा प्राकृतिक है, और मोदी जी जब स्वयं दूसरे देशों को वैक्सीन देने तैयार थे तो दूसरे देश उनको सामने आना चाहिए, आ भी रहे। आपने अभी अपने विभाग में निर्णय लिया है कि जो पुलिसकर्मी अगर इस कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान अगर काल कलवित हो जाता है तो उनको आप 50 लाख रुपए निर्णय मुख्यमंत्री जी लेते हैं और उन्होंने निर्णय लिया है। हाँ, मतलब आपकी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि और ऐसे निर्णय जिससे जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनको एक हौसला मिले। आप उनके बीच में जा रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ और ऐसे निर्णय जो आपको लगता हो कि इससे उनको एक मोरल सपोर्ट मिलेगा जो आपने लिए हों? नहीं, उनको 1 लाख रुपए जो फंड है उनका कट के मिलता है, उससे मिलने का है। जेल के लोगों को अभी 60 दिन का पेरोल हमने स्वीकृत किया है। आज मैं जेल गया भी। कितने लोगों को किया है? 4500 लोग हैं, और इसके बाद धीरे धीरे जो बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। और वैक्सीनेशन के लिए आपने कोई इंतजाम किया है कि जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, चूंकि वो सामने पुलिस के जवान, पुलिस के परिवार, स्वास्थ्य विभाग के सफाई कर्मचारी, इनको प्राथमिकता दी जाएगी। अंतिम प्रश्न, प्रदेश की निगहबानी करने के नाते, प्रदेश के गृह मंत्री होने के नाते घर को ये भरोसा दिला सकते हैं कि घर पे आई हुई आपदा बहुत जल्दी दूर होगी और उसके लिए सरकार पूरे धैर्य से, पूरी क्षमता से लोगों के साथ डटकर खड़ी है, कहीं कोई समस्या नहीं है, हर समस्या का समाधान समय पर निकाल लिया जाए? पक्का। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी ताकत के साथ में पूरी पार्टी, पूरी सरकार मुट्ठी की तरह कस के लगी है। हमें विश्वास है कि आज जैसे हमारी उल्टी गिनती शुरू हुई है, अगर ये ठीक तरह से 2-3 दिन भी चल गई तो हम सफल हो जाएंगे। ताकते रफ्तार तावा आजमाना है मुझे, मुश्किलाते राह को आसा बनाना है मुझे, चलते जाना है मुझे, बस चलते जाना है मुझे, करते जाना है मुझे, कुछ कर दिखाना है मुझे। इस जोश, जुनून और जज्बे के साथ मध्य प्रदेश सरकार का गृह विभाग लगातार काम कर रहा है और कोरोना की विभीषिका से जूझने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। IND 121 में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।